जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्लास 11 के ऐसे छात्र छात्राओं के लिए जिन्होंने अपने सब्जेक्ट में हिंदी इलेक्टिव को रखा है। और इसका ये दूसरा वीडियो है। इसके पहले भी मैंने एक 40 क्वेश्चन का वीडियो डाला था, आप लोग उसको ज़रूर देखिए क्योंकि ये सभी सवाल जो है JCRT के सवाल हैं और टॉप सवालों में से ये सब सवाल आते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो आप लोग इसको ज़रूर पूरा वॉच कीजिएगा। प्लेलिस्ट पे जाइएगा, हमने अलग से आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बना रखा है, तो वहाँ पर जा करके आप उसको अच्छे से देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं क्या है हमारा पहला सवाल। सबसे पहले सवाल पे आइए। एक छोटा सा पैसेज आपको दिया है, उसको पढ़ लीजिए आप लोग। पैसेज कभी कभी क्या करता है ना, हूबहू रिपीट करता है, तो हम क्या करते हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा, हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर को आपको दिखा देते हैं। कह रहा है आपसे उपयुक्त गद्यांश का सबसे उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। अब यहाँ पे एक जो कहानी दिया है, छोटा सा भाग्य पुरुषार्थ, भाग्य के बारे में दिया गया है, तो पुरुषार्थ के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इस कहानी में पुरुषार्थ के बारे में ज़्यादा चर्चा हुई है, तो पुरुषार्थ इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस वाक्य से ये अर्थ निकलता है कि कर्मानुसार ही फल मिलेगा। तो कौन से वाक्य से अर्थ निकलता है, जैसा बीज बोया जाएगा वैसा फल वैसा ही तो मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी के अनुसार। अनुच्छेद में क्या संदेश दिया गया है। अनुच्छेद में जो संदेश दिया गया है, पुरुषार्थ करने का संदेश दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। कह रहा है कि संकल्प शक्ति में कौन सा समास है। तो संकल्प शक्ति में जो समास है वो है आपका तत्पुरुष समास है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। इसको आपको पढ़ना है, जाति हायरी जाति, इसको पढ़ लीजिए। हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। इन पंक्तियों में कवि ने किस चीज़ की चर्चा की है। तो इन पंक्तियों में कवि ने किया है जाति भेदभाव की। कौन केवल जाति जाति रटते हैं। तो कौन रटते हैं भाई, तो पाखंडी लोग जो होते हैं केवल जाति जाति रटते हैं, ठीक है। सबसे उपयुक्त शीर्षक इसका चुनना था जो है, तो यहाँ पे हो जाएगा जाति। मैं क्या जानूँ जाति में कौन सा अलंकार है। तो मैं क्या जानूँ जाति में अलंकार कौन सा है आपको बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अलंकार हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रश्न अलंकार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 9 पे। कह रहा है कि छापा खाना में संबंधित निम्न में से सही जोड़ा कौन सा है। तो छापा खाना से संबंधित है 1556 गोवा, ठीक है। हिंदी में प्रकाशित होने वाले पहला समाचार पत्र का नाम है। तो ये हो जाएगा आपका उदंड मातृदंड। समाचार में कितने प्रकार के ककारों का प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 प्रकार का। आइए आते हैं अगले सवाल पे। कह रहा है कि किस प्रकार के पत्र व्यवहार में अभिनिवेदन भवदीय का प्रयोग होता है, यानी समापन में हम लोग भवदीय लिखते हैं, वैसे कौन से प्रकार का जो है वो पत्र होता है। तो वो औपचारिक पत्र होता है, ठीक है। समाचार पत्र की नीति सोच और विचारधारा की अभिव्यक्ति होती है। किसका होता है भाई, तो संपादकीय लेखन में होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 में। कह रहा है कि किसी एक विषय पर सर्वांगपूर्ण तथा सम्यक लिखित विचार कहलाता है। क्या कहलाता है, तो आलेख कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 में। कह रहा है कि संचार अनुभवों की साझेदारी है, किस प्रसिद्ध संचार शास्त्री का कथन है। तो ये जो हो जाएगा विल्बर स्वयं का कथन है, ठीक है। प्रिंट माध्यम के आविष्कार का श्रेय किसको है। तो प्रिंट माध्यम के आविष्कार का जो श्रेय है वो है आपका गुटेनबर्ग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 17 पे। मुद्रण ध्वनि दृश्य फिल्म आदि सभी प्रकार के संचार माध्यमों का संगम क्या कहलाता है। तो यह कहलाता है आपका इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे। कह रहा है कि संचार प्रक्रिया में डिकोडिंग का क्या अर्थ होता है। तो संचार प्रक्रिया में प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद इसको पढ़ना है, पढ़ करके 19 से लेकर 22 तक के प्रश्नों का उत्तर देना है। तो इसको पढ़ लीजिए। खेलन में को काके गुसैया, इसको पढ़ लीजिए, कविता जैसा है। प्रस्तुत पंक्तियाँ के कवि कौन है आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है आपको कवि का नाम आपको बतानी है, तो ये हो जाएगा सूरदास। उपयुक्त पंक्ति में केंद्र में क्या है। उपयुक्त पंक्ति के केंद्र में क्या है, वात्सल्य है ना। क्वेश्चन नंबर आता है 21 पे। यहाँ किनके बीच संवाद हो रहा है आपको बतानी है। तो यहाँ पे जो संवाद हो रहा है वो हो रहा है कृष्ण और सुदामा के बीच। ये पंक्तियाँ किस भाषा में रचित है आपको बतानी है। अब ये जो पंक्तियाँ हैं ये वर्ज भाषा में रचित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 में। कह रहा है कि कबीरदास किस काल के कवि हैं। कबीरदास जो कवि हैं वो भक्ति काल के कवि हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देव की रचना हंसी की चोट का छंद है, ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेवैया हो जाएगा।
घर में वापसी कविता आधुनिक जीवन की किस समस्या से सामना कराती है? सही जवाब हो जाएगा गरीबी से संग्रस्त परिवार की समस्या, ऑप्शन नंबर ए। जाग तुझको दूर जाना कविता का प्रेरणा देती है, कविता जो है वो क्या प्रेरणा देती है बतानी है। सही जवाब हो जाएगा आपका मोह माया बंधन को जकड़े मानव को जगाने की, अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ने की, कठिनाइयों का सामना करने की। तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। बादल को घिरते देखा है कविता में किस महान कवि का जिक्र हुआ है? तो इसमें जो जिक्र हुआ है वो कालिदास का जिक्र हुआ है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद इसको आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद दिए गए प्रश्नों का उत्तर करना है। तो देखिए सबसे पहला सवाल कह रहा है कि प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से ली गई है? तो प्रस्तुत पंक्तियां जो ली गई है वो कौन से पाठ से ली गई है आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा आपका ईदगाह से लिया गया है। उपयुक्त गद्यांश किसका वर्णन है? तो उपयुक्त गद्यांश में वर्णन है ईद के नमाज का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिजदा शब्द का क्या अर्थ होता है? तो सिजदा शब्द का अर्थ होता है नमाज पढ़ते समय माथा टेकने की प्रक्रिया को सिजदा बोलते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक हैं, प्रस्तुत जो पंक्ति है इसका लेखक आपको बताना है कौन है? तो प्रेमचंद है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 32 में। देखिए कह रहा है दोपहर का भोजन शीर्षक पाठ में किस ऋतु का वर्णन है? तो यहाँ पर जो ऋतु का वर्णन किया गया वो ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया गया है। टॉर्च बेचने वाले पाठ के लेखक ने किस पर प्रहार किया है? तो ये जो प्रहार किया है आस्थाओं के बाजारीकरण पर प्रहार किया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 34 पे। गूंगे कहानी में लेखक ने किन लोगों को गूंगा बहरा कहा है? तो किसको कहा है? संवेदनहीन लोगों को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। खानाबदोश किस विद्या की रचना है आपको बतानी है। अब खानाबदोश जो है वो कौन सी विद्या की रचना है? तो एक कहानी है। क्वेश्चन नंबर 36 पे ये कह रहा है कि जिस परिवार में पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्यधर्मी हो वह परिवार एक आदर्श परिवार है। आदर्श परिवार के बारे में ये किनकी अवधारणा है आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा इसका, यानी ये विचार कौन रखता था? तो ज्योतिबा फूले। कौन रखते थे? ज्योतिबा फूले जी। हुसैन की कहानी अपनी जुबानी किस विद्या की रचना है आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा आत्मकथा है। अंतराल भाग 1 में संकलित हुसैन की कहानी अपनी ज़बानी में हुसैन के जीवन की अवस्था का, है ना, किस अवस्था का वर्णन है आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा बचपन और युवा का अवस्था का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 39 में। कह रहा है कि विष्णु प्रभाकर रचित आवारा मसीहा किस महान साहित्यकार की जीवनी है? तो यहाँ पर शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। देखिए कभी कभी ये राइटर तो पूछता है, अब उस राइटर ने किसके बारे में लिखा है ये पूछ लिया है, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। शरत और महेंद्र को घर पर पढ़ाने के लिए आने वाले शिक्षक का क्या नाम था? तो राइट आंसर हो जाएगा अक्षय पंडित, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं अगर आप हमारे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में आप अपना नाम और अपने ज़िला का नाम जरूर टाइप कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, क्योंकि लास्ट में आपको नोट्स भी दिया जाता है, एग्जाम के एक दिन पहले नोट्स भी मिलता है, वो सब हम व्हाट्सएप ग्रुप में डालते हैं। तो आप लोग ग्रुप ज्वाइन जरूर कीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू।